आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम परम सौभाग्यशाली है कि हमारी जो सत्संग की यात्रा है निर्बाध गति से आगे बढ़ रही है। हमको बड़ा आनंद आ रहा है। हमारा समय बहुत आनंद में आज जा रहा है क्योंकि हमको सनातन सत्य मिल रहा है। और जिस व्यक्ति को एक बार यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाता है उसके ऊपर कोई ट्रुथ है ही नहीं। और उस यूनिवर्सल ट्रुथ को देने के लिए स्वामी जी कमलेशानंद जी का सानिध्य हमको प्राप्त है। समस्त श्रोतागण की तरफ से स्वामी जी आपको हृदय की गहराई से नमन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादा भगवान ने जब ज्ञान दिया तब 5 आज्ञा दी और कहा कि ये सुरक्षा कवच है। अगर 5 आप आज्ञा का पालन निरंतर करते रहोगे और आपकी प्रतीति जागृति अनुभव में बराबर रहोगे तो दादा भगवान ने कहा कि आपका मोक्ष निश्चित है। तो मैंने इस 5 आज्ञा पे बहुत गहराई से आपकी तरह शोध किया और जैन दर्शन को मैंने जब पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के हमारे जो जैन दर्शन के अंदर मोक्ष के 4 मार्ग बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। यानी फिर मैंने इसको 5 आज्ञा मैंने देखा कि कैसे 5 आज्ञा जो है इनसे मेल खाती है। तो मैंने अनुभव किया कि जो पहली 2 आज्ञा है रियल व्यू और रिलेटिव व्यू है, ये सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है। यानी हम रियल रिलेटिव जड़ चेतन का भेद विज्ञान कर लेते हैं तो हम सम्यक दर्शन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी आज्ञा है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति, जैसा आप भी कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो उससे आ जाता है। जब हम इसको जो है वो गहराई से जानने लगते हैं तो आप भी कहते हैं सनातन सत्य है और ये सम्यक ज्ञान हो जाता है। चौथा, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ ये होता है कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियां खड़ी हो रही है, भुगतान खड़ा हो रहा है, उसमें हम संभाव रखते हैं और वो संभाव रखना सम्यक चारित्र है। और चौथा जो है चौथा है आत्मा के खाते के अंदर, बही खाते में, शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का अर्थ होता है प्रीति जागृति और अनुभव को ज़्यादा तीव्र करो, रियल पुरुषार्थ करो, दृष्टि विज्ञान करो। वो बहुत बड़ा तप है। तो मैंने तो इसको इस रूप में लिया है, समझा है। तो कृपया बताइए कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो है, ये तो मेरे शब्द है क्योंकि भाव तो भाव ही होते हैं, शब्दों के अंदर पूरे भाव स्पष्ट नहीं होते हैं, सीमा है शब्दों की। तो आप भी कृपया इसको दृष्टि विज्ञान, इसको जो है आपके अध्यात्म विज्ञान के एंगल से बताइए क्योंकि बहुत सुंदर 5 आज्ञा बड़ी अभिभूत करने वाली है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की 5 आज्ञा, रिलेटिव, रियल, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, चौथी फाइलों का संभाव से निपटारा करना और 5वीं आज्ञा शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। ये 5 आज्ञा ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दृष्टि देने के बाद पुरुषार्थ के रूप में दिया। मैं समझता हूँ ये आज्ञा को देने का संजोग ज्ञानी पुरुष को क्यों आया। जब आपको बता दिया कि आप शुद्धात्मा हैं और बाकी सब व्यवस्थित है, जिसको मैं कुदरती रचना बोलता हूँ, और यही दृष्टि का ज्ञान और दर्शन का उपयोग करें, और सुख आत्मा का स्वभाव है, दुनिया में नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह नहीं करो,
तीनों को नाश करने का सिंपल रास्ता है। मगर ये विस्तार से उनको इसीलिए बताना पड़ा, आज्ञा के रूप में, सत साधन के रूप में, संभाव से निपटारा करने के रूप में बताना पड़ा, क्योंकि उस जमाने के लोग इतने आध्यात्मिक विज्ञान को या तो अक्रम विज्ञान को विज्ञान की तरह समझने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने प्रयोग भी किया, बताने की कोशिश भी किया, मगर लोगों को धीरे धीरे इसमें से इंटरेस्ट उठने लगा। फिर वो समझ गए कि ये मैं इस प्रकार से बात करूंगा विज्ञान की अकेली, तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे और मैं जो बताना चाहता हूँ वो नहीं पा सकेंगे, तो मेरे को अभी और नीचे आना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने फिर ये ज्ञान विधि का भी प्रयोग रखा, आज्ञा धर्म का भी प्रयोग रखा, सत साधनों का भी प्रयोग रखा। ये तीनों प्रयोग मुख्यत्वे है। सत साधन में सब कुछ आ गया, सभी प्रकार की क्रियाएं आ गई। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसको मालूम है कि विज्ञान नहीं समझेंगे तो कम से कम जितना विज्ञान समझे उसके अलावा अगर ये सत साधन करेंगे तो जो धर्मों के अंदर जो कर्म का सिद्धांत है कि पुण्य बनेगा, और प्रतिक्रमण करेंगे, माफी मांगेंगे तो उनका भी तो लाभ मिलेगा, धर्म में भी मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बातें बताई। तो मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि विज्ञान और क्रिया का पुरुषार्थ दोनों साथ में नहीं चलेगा, नहीं तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। अगर आप सत साधन को जो क्रिया से होता है, अगर आप इसको पुरुषार्थ मानोगे तो फिर विज्ञान नहीं समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और सिद्धांत दृष्टि से उपयोग करना है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और फिर आप उसमें पुरुषार्थ शब्द जोड़ दोगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मगर आपका जो मूल प्रश्न है, ये 5 आज्ञा को छोड़ के, कि मैंने 5 आज्ञा को जैन धर्म की जो 4 बातें हैं, जैन धर्म के अंदर जो 4 बातें बताई है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, किस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़ी जाए, तो ये जोड़ना सरल है। कैसे सरल है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं, वो लक्ष्य में रखने का है, यानी मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, स्व पर प्रकाशक मेरा स्वभाव है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति जैसी बहुत सारी शक्तियां शाश्वत रूप में मेरे अंदर इनबिल्ट है, और इसीलिए उसको पाने की या खोने की बात नहीं है। तो ये मैं हूं, ये सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? ये जो मेरा मन वचन काया है और ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, अगर मैं उसको कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखूंगा तो वही, इसी से ही तो राग द्वेष नहीं बनेंगे। यही तो वितराग दृष्टि है, यही तो देहाध्यास को खत्म करने का रास्ता है, जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो, एज धर्मनो मर्म। यानी देहाध्यास छोड़ने की बात भी उन्होंने तो कहा है, और वही धर्म का मर्म बताया। और यहां जब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझते हैं तो न मन वचन काया आपका है, न मनोवचन काया की अवस्था आपकी है, न मनोवचन काया को चलाने वाले आप हैं, न मनोवचन काया को भुगतान करने वाले आप हैं, और ना ही बाहर की जो दुनिया दिखती है इसका कोई भी व्यक्ति संचालक नहीं है। इसीलिए मालिक भी नहीं है और कर्ता भी नहीं है, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। न ये मनोवचन काया रिस्पॉन्सिबल है, न दुनिया के कोई भी व्यक्ति का मनोवचन काया जो भी होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये दर्शन के रूप में समझ में आना, पहले ज्ञान प्लस दर्शन,
पहला दो पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, ज्ञान एंड दर्शन। उसके बाद आता है चारित्र। चारित्र का मतलब होता है एक्सपीरियंस। चारित्र का मतलब होता है मन वचन काया की क्रिया नहीं, 5 महाव्रत नहीं। चारित्र का मतलब होता है अनुभूति। जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करके हमने जो कैपिटल प्राप्त किया वो है हमारा सम्यक चारित्र। ये अनुभूति की बात है, ये फिजिकल बातें नहीं है, ये स्पीच, थॉट और एक्शन की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। इनको सम्यक चारित्र कहते हैं। मगर हमारे पास ज्ञान दर्शन तो है, मगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि ऑन द स्पॉट यूज करे और तुरंत चारित्र बन जाए, वितराग दृष्टि हो जाए। ऐसी स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान हमने पाया है। अभी अनुभव के मार्ग में आगे जाना हमको बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए अगर एक संयोग के अंदर जो बाह्य संयोग है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो संयोग में शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग करने का जो प्रयोग है, वो प्रयोग जितना लंबा है, इसको कहते हैं तप। यानी कोई व्यक्ति ने आपका प्रकृति का अपमान कर दिया, और ये प्रकृति का अपमान करने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा, उसके अंदर शुद्ध आत्मा देखना, और उनके मन वचन काया और ये मन वचन काया को कुदरती रचना देखने में समय लगा दिया। 5 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। बाद में एक्सेप्ट किया कि नहीं, कुदरती रचना है। तो जो 5 घंटे का समय है, इसको आध्यात्म विज्ञान में तप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तप, सम्यक तप। यानी सम्यक शब्द आत्मा के साथ जुड़ा है और केवल तप शब्द क्रिया के साथ जुड़ा है। अगर आप सम्यक नहीं कहो, ज्ञान दर्शन कहोगे, तो वो रिलेटिव सत्य होगा, वो प्रकृति के साथ होगा। और चारित्र सम्यक नहीं कहोगे तो ये प्राकृतिक चारित्र होगा। और सम्यक तप नहीं कहोगे, सिर्फ तप कहोगे, तो प्रकृति का तप रहेगा। तो ये खास ध्यान रखो, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप ऐसा शब्द उपयोग करोगे तो वो रिलेटिव सत्य है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, वो आत्मा से जुड़ा है, मुक्ति से जुड़ा है। और तप शब्द में क्रिया नहीं है, तप शब्द में यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का एप्लीकेशन करके 100% एक्सेप्ट करना, उनका जो समय है, इस समय को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान में तप। यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो यही मुक्ति का मार्ग भगवान महावीर ने भी बताया है और जैन शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपना ज्ञान और दर्शन विशाल और सैद्धांतिक बनाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग को आपने जो अपने हिसाब से सनातन सत्य, कुदरत रचना, कुदरत के कानून के हिसाब से जो बता करके हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करने में जो आपने सारे नुस्खे बताए, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत सुंदर है, और वो सनातन है वास्तव के अंदर। क्योंकि ये पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में लागू करे, वो यूनिवर्सली मिलेगा। तो क्योंकि आपकी ये सब वाणी यूनिवर्सल वाणी है, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ निकल रहा। आपके पास अनुभव है और अनुभव का आप सदा उपयोग करते रहते हो, तो आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। स्वामी जी, जब घंटा 2 घंटा ज्ञान दिया जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जैसे दादा भगवान ने दिया या बाद में कन्नू दादाजी आए, जिसने भी जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है, तो हमारे जैन दर्शन के अंदर ऐसा बताया जाता है कि अनंता जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, उसमें से मैं वैसे तो 28 प्रकृतियां हैं, पर मैं 4 बातें मुख्य बताता हूँ। अनंतानुमंदी
अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अनंतानुबंधी ये जो है ये दर्शन मोहनीय है और यही ज़बरदस्त है और ये पत्थर पे लकीर खींचने के समान होता है। और सारा कर्म के बंधन वगैरह का मुख्य कारण जो है दर्शन मोह, क्योंकि उल्टी दृष्टि होती है और वो तो बिल्कुल मिथ्या दर्शन का रूप होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त में ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञानी पुरुष के अतिशय और हमारे पुण्योदय के कारण जो है दोनों का मेल होने से, क्यों हर एक तो आता नहीं ज्ञान लेने में, लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड समय के लिए दिया जाता है। अक्रम विज्ञान भी लिमिटेड समय का है, 250 वर्ष का बताते हैं। तो इस तरीके से सारा संजोग मिलने पर जो है ये क्या अनंतानुबंधी का नाश होने से ऐसा कहा जाता है कि आपके नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, आप यानी वो भस्मीभूत कर देते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि मैंने जब गहराई से अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि अनंतानुबंधी पे चोट की गई। हालांकि बाद में कर्म बंधन के जैसा आप चार्जिंग की बात करते हैं तो वो बचते हैं। अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलीन, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सामान्य है, तो उनका बंध भी होता है। तो हम ये आपसे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वास्तव में थोड़े से समय के अंदर किस तरीके से हमारी दृष्टि को बदल दिया जाता है और हमारे जो ऐसा भस्मीभूत कर दिया जाता है कि आगे कर्मों का नया बंध न हो। कृपया इसको थोड़ा पूरा खुलासा करके बताइए आपके अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रम विज्ञान जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो राजा भगवान के नाम से प्रचलित हुए, उनके माध्यम से, उनके अनुभव से लोगों को ज्ञान दीक्षा का प्रयोग उन्होंने चालू किया। हालांकि पहले तो वो जितने भी बिगिनिंग में लोगों को ज्ञान दिया उसमें तो ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, न कोई ज्ञान विधि थी, न कोई आज्ञा थी और न कोई सत्साधन। जो तीनों मैंने बताया अगले एपिसोड में, तीनों में से कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। वो 5 बार बुलाते थे और सर पे हाथ रखते थे और बोला एक चीज़ से बोलो आप। और बाद में सभी अवस्थाएं जो जीवन की है वो कभी कभी प्रैक्टिकली घोड़े के ऊपर बिठा के बताते थे, घोड़ा गाड़ी के ऊपर, कि आप देखो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये, रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये साख वाला है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा, रिलेटिव से गधा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो ऐसे वो प्रैक्टिकल बताते थे रिलेटिव रियल का। और तीसरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है व्यवस्थित है, यानी अपने कर्मों के फलस्वरूप है। यही तक उनका विज्ञान बिगिनिंग में सीमित था और कोई ज़्यादा बताने की सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इनमें से ही गहराई में जाने का था। मगर फिर बाद में जो ज्ञान विधि की एक परंपरा बनी, 1 घंटे की ज्ञान विधि देने की, फिर आज्ञा समझाने की, फिर आज्ञा को पालन करने की, फिर सत्साधन के रूप में बताने की बात आई और हमको करने की बात आई। तो फिर ये बातों के अंदर से हम जो विज्ञान समझना चाहते थे वो हाइड हो गया। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग जब दृष्टि का विषय है तो दृष्टि ही इम्पोर्टेंट होती है। बाकी जो कोई क्रियाएं होती है कोई प्रकार की, वो किसी व्यक्ति का उदय कर्म हो सकता है मगर सनातन सत्य नहीं हो सकता है। और मैं समझता हूँ, मैं जो आध्यात्मिक विज्ञान की बात करता हूँ वो सनातन सत्य के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और इसलिए कोई भी बात पहले थी, आज है और बाद में रहेंगी, वो ही सनातन सत्य में आएगा। ये बात हम सबको आध्यात्म विज्ञान समझते समय ध्यान में रखना है। दूसरी बात, दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयोग हर ज्ञानी पुरुष देते हैं। सबकी अपनी एक रीत होती है, मेथड। तो मेथड इज करेक्ट, मेथड सनातन सत्य नहीं होती है, मगर उनका अनुभव का एक प्रयोग होता है और प्रयोग के आधार से वो प्रयोग करेक्ट है उनके लिए, क्योंकि उनकी अनुभूति है। तो उनकी अनुभूति के आधार से मेथड भी उनकी रहेगी। तो इसलिए मेथड वो उनके लिए गलत है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए।
मगर अनुभूति को एप्लीकेशन के फॉर्म में लोगों को देना, वो मेथड सनातन सत्य नहीं हो सकती है। हर अनुभवी ज्ञानी की अलग अलग हो सकती है, मगर एक ही मैसेज है, दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए। भगवान महावीर भी जब ज्ञान दीक्षा देते थे तब वो क्या करते थे? कोई क्रिया करवाते थे? नहीं। कोई सत्साधन देते थे? नहीं। तो वो क्या बुलाते थे? वो क्या देते थे ज्ञान दीक्षा में? यही देते थे सिंपल भाषा में, एगो में सासो अप्पा, ज्ञान दर्शन सजुओ, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा, संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुख परंपरा, तम्मा संजोग संबंधम, सव्वम तिभेण भूषरामी। बस भगवान ने जो आपको ज्ञान दीक्षा देनी थी कि तुम कौन हो या कौन नहीं हो, ये बता दिया। और बाकी जो अज्ञानता के जो मूल है वो तो आपने समर्पित कर दिया है। भूषरामी का मतलब होता है समर्पित कर दिया है। अभी ना आप इसके मालिक हो, नहीं चलाने वाले हो और नहीं भुगतान करने वाले हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी आत्मा की अनुभूति के लिए सिर्फ मन वचन काया और इसकी सभी अवस्थाएं और इंद्रियों से जो दुनिया दिखती है, इसको सिर्फ कुदरती रचना या उदय कर्म के रूप में ही देखना है। क्योंकि संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, संजोग का मूल जीवित होता है कब? जब आप संजोग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जब संजोग से अलग रहते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से अलग होते हैं, संजोग की भुगतान करने वाले से आप अलग होते हैं, तो फिर ये संजोग आपको बाधा नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए मुक्ति का मार्ग बहुत सरल, सहज और सुगम है कि आज्ञा धर्म और सत साधन और ज्ञान देने की प्रक्रिया ये हर ज्ञानी की अलग अलग होती है और अलग अलग ही होएगी, क्योंकि अनुभव की बात है। अनुभव का मतलब ये नहीं होता है कि यू फॉलो द ट्रेडिशन। अगर ट्रेडिशन को अनुभव कहोगे तो फिर अनुभव की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जो ज्ञान अनुभव किया, लोगों को दिया, सबकी मेथड एक नहीं थी, सबकी भाषा एक नहीं थी, प्रिंसिपल एक था, मगर प्रेजेंटेशन सबका अपने अनुभव प्रमाण से था। एनीवे, तो आध्यात्म मार्ग के अंदर इस प्रकार से हर बातों को सिद्धांत के रूप में समझना, सनातन सत्य के रूप में समझना, कुदरती कानून के रूप में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम जब ये आध्यात्म विज्ञान को समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें हमको ये विज्ञान के अंदर समझनी पड़ेगी कि विज्ञान के अंदर आपके पास कर्म बांधने का, कर्म छोड़ने का कोई फ्रीडम नहीं है। जहाँ तक अज्ञान है, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कर्म चार्ज बंद हो गए और भुगतान तो कंपलसरी है ही। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण करने के लिए। आपका जो सनातन सत्य है वह तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और मेरी ख्याल से यूनिवर्स और यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर कोई चीज़ होती नहीं है, वो त्रैकालिक होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान में वो शाश्वत होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसको चैलेंज, इसको इनकार, इसको काटना या इसके अंदर मतभेद करना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबका है और सब जगह है। और कुदरती रचना और कुदरत का कानून और जो आपके जो सिद्धांत है, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा और मन वचन का है तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना, ये सारा सनातन सत्य जो है ये दृष्टि विज्ञान देता है, दृष्टि परिवर्तन की बात करता है। आपके जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में चेंज करना, खाली डायरेक्शन को बदलने की बात होती है, और वहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, वही बड़ा पुरुषार्थ है। तो ये बड़े सुंदर सिद्धांत है और हमारे श्रोतागण भी धीरे धीरे समझने लगे हैं। तो आपके प्रति बहुत बहुत जो है कृतज्ञता, प्रणाम, नमन। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं